स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिकली है हमारा एमएसीडी। ठीक है, आप जो ट्रेड करते होंगे वो बेसिकली इस वाले वर्ड से फेमिलियर होंगे। इट वाज अ काइंड ऑफ इंडिकेटर, मोमेंटम इंडिकेटर बेसिकली इसको कहते हैं, जैसे हमने आरएसआई पढ़ा था। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट काइंड ऑफ ये वैसा ही है। ठीक है, मंडे को हमने जो आरएसआई पढ़ा था तो ये बिल्कुल वैसा ही फेमिलियर है। ठीक है, आरएसआई ऑसिलेटर्स में आता है। ठीक है, एंड इसको हम मोमेंट मतलब जो ट्रेंड है हमारा, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मार्केट इज एक्चुअली वर्किंग, ये उस डायरेक्शन में एक्चुअली वर्क करता है। ठीक है, तो एमएसीडी में बेसिकली दो टाइप के आपको लाइंस मिलती हैं। जैसे आरएसआई में 14 ईएमए हमारा पोटेंशियली काम करता था, यहाँ पे भी 2 ईएमए हमको मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे भी काम करता है वैसे हम उसको स्टडी आउट करेंगे। ठीक है, और थोड़े स्ट्रेटजीज देखेंगे एमएसीडी के अंदर ही। ठीक है, और बिल्कुल सेम टाइप का ही इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है एंड काफी अच्छा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं। ठीक है, द मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। एमएसीडी का फुल फॉर्म क्या है? मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग टू एवरेज पीरियड के हिसाब से, मतलब एक कैंडल का एवरेज निकालता है ये, उस बेसिस में ये मार्केट में वर्क ऑन करता है। ठीक है, invented in 1979 by Gerald Peale, is one of the most popular technical indicator in trading। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर ट्रेडिंग इंडिकेटर है। अगर आप RSI और MACD को एक साथ वर्क करें तो ये एग्जैक्ट एक पावरफुल स्ट्रेटजी बनेगी आप सबके लिए। ठीक है, एंड प्राइमरी सेक्शन में तो ऑफ कोर्स ही बात है, हमारा कैंडलस्टिक एवरग्रीन है, no one can break that, but apart from this primary section we have the secondary also। तो secondary में अगर आप RSI को भी, जो हमारा RSI है उसको आप MACD के साथ करेंगे, मतलब एक ही चार्ट में कैंडलस्टिक भी है, RSI और MACD, इन तीनों अगर एक साथ यूज करेंगे तो आपको पावरफुल स्ट्रेटेजी मिलेगी, एक पावरफुल ट्रेड मिलता है। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे कि RSI और MACD को आज एक साथ ही यूज करें। ठीक है, चार्ट में the MACD is appreciated by the traders in the world over for its simplicity and flexibility। It is very simple to use and very flexible, anyone can use it, but आपको एक टाइम फ्रेम होता है वो याद रखना पड़ेगा इसका बेसिकली। ठीक है, बिकॉज इट कैन बी यूज्ड आइदर अ ट्रेंड और मोमेंटम इंडिकेटर। ये आपको एक तो ट्रेंड दिखाएगा और एक मार्केट का क्या मूवमेंट चल रहा है कितना स्ट्रांगली वो दिखाता है। ठीक है, और बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिकेटर हमेशा एज अ लीडिंग एंड लैगिंग काम करता है। ठीक है, तो ये लीडिंग भी है। लीडिंग किस तरीके से? ये मार्केट में एक्चुअली जो डाइवर्जेंस उसमें क्रिएट होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डाइवर्जेंस वर्ड है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस आरएसआई में भी जैसे यूज होता था, वहां पे भी ये ऐसे ही हमको फ्यूचर का एक प्रेडिक्शन काइंड ऑफ देता है कि मार्केट में पहले अब क्या होने वाला है। ठीक है, और जैसे हमने आरएसआई में देखा था कि ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड का सिचुएशन यहाँ पे आता था, यहाँ पे आपको वो वाला काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं मिलेगा, बट हाँ एक काइंड ऑफ ट्रेंड पता चल जाएगा, जिनको ट्रेंड के ऊपर बेसिकली थोड़ा डाउट होता है। ठीक है, यहाँ पे इजी गोइंग में ट्रेंड का पता चल जाएगा हमको कि हाँ ट्रेंड कैसे दिखता है मार्केट में, वो हम इसमें इजी गोइंग में देख सकते हैं। ठीक है, द कंसेप्ट बिहाइंड द एमएसीडी इज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, एमएसीडी बेसिकली 3 तरह की, या फिर मैंने मेंशन कर रखे हैं ये 3, इसके ऊपर ये बेसिकली वर्क करता है। द ट्रेंड मोमेंटम इंडिकेटर, ठीक है, बेसिकली ये मार्केट का ट्रेंड बताता है हमको कि व्हाट वाज द ट्रेंड इज एक्चुअली गोइंग ऑन इन द मार्केट। डिस्टेंस बिटवीन द टू मेजर्स ईएमए। ईएमए हमारे यहाँ पे 2 होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे आपको 2 ईएमए मिलते हैं। कौन से ईएमए? एक 9 ईएमए मिलता है, ठीक है, और एक 14 ईएमए मिलता है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ईएमए माने जाते हैं जो इंट्राडे पे काम करते हैं। अगर आप गोल्ड में भी इंट्राडे पे काम करते हैं, अगर आप मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं, आई सजेस्ट कि आप 15 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज पे ये वाले ईएमएस आप इजी गोइंग में यूज कर सकते हैं, 9 एंड 14। इसीलिए ये एमएसीडी में भी काम हो रहा, मतलब यूज्ड है। ठीक है, ऑल्दो आरएसआई में सिर्फ 14 ईएमए हमने यूज कर रखा है, बट एमसीडी में, एमएसीडी में हमने 2 जो ईएमए है वो यूज कर रखा है, 9 एंड 14। ठीक है, बट यहाँ पे एक लूप होल है इस इंडिकेटर का, बिकॉज
जितने MP45 या फिर बहुत सारे आपने सॉफ्टवेयर देखे होंगे, ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारा जो पोटेंशियल जो सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा होता है, वो हमारा यहाँ पे 9 EMA माना जाता है। 9 EMA को हम कौन सा EMA बोलते हैं, ये हमारा सिग्नल EMA होता है, ठीक है। MACD में दो तरह के EMAs होते हैं, एक MACD की लाइन होती है जिसको हम 14 EMA बोलते हैं, एक सिग्नल लाइन होता है जिसको हम 9 EMA बोलते हैं, ठीक है। इसको आगे थोड़ा और ब्रीफ में पढ़ेंगे। The measures distance between the two EMAs, the one of the most popular indicator, and it will be also working in stock, futures, commodities and currencies. देखिए यहाँ पे MACD is nothing। जो MACD हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल MACD के दो लाइंस होते हैं, एक तो MACD लाइन, एक सिग्नल लाइन, ठीक है। बट आपको मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर में कौन सा MACD का लाइन नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? बिकॉज इसमें हिस्टोग्राम्स होते हैं, वो अपने आप में ही MACD के लाइन को ही सिग्निफाई करता है, ठीक है। और MACD का जो लाइन होता है वो एक्चुअल में किसका एवरेज प्राइस होता है, 26 डेज माइनस 12 डेज का एवरेज प्राइस होता है, विच इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो MACD जो अपने आप में मूवमेंट लेता है वो ऑलरेडी 14 EMA के बेसिस पर ही लेता है। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं विच वाज बेसिकली इग्नोरिंग, क्या वो इग्नोर करते हैं 14 EMA, वो अपना ऑटोमेटिकली इग्नोर करते हैं मार्केट से कि यस वी आर नॉट एक्चुअली, ये प्रेफरेबल नहीं है, ठीक है। तो वी विल एक्चुअली वर्किंग MACD में, जैसे RSI में एक लाइन दिखती थी, MACD लाइन में भी हमको एक ही लाइन दिखेगी विच इज अ सिग्नल लाइन। अब और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मार्केट में अगर आप EMA देख रहे हैं ना, तो ये EMA जितना छोटा होता जाता है, जितना उसका टाइम फ्रेम वैल्यू छोटी होती जाती है ना, उतना वो मार्केट में स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। अगर आज मैंने 2 EMA एक साथ अप्लाई किए, 14 अप्लाई किया और 9 अप्लाई किया, तो फास्ट कौन सा होगा? फास्ट हमारा 9 वाला होगा एज कम्पेयर टू 14, बिकॉज EMA पीरियड हमेशा याद रखना कि EMA पीरियड चाहे मूविंग एवरेज के कंसेशन में ही हम लोग बात करें या फिर फेज में हम लोग बात कर लें, जितना छोटा होगा हमारा पीरियड, ठीक है, उतना मार्केट में स्ट्रांगली वॉलेटाइल होता है, उतने स्ट्रांग आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलते हैं, उतना स्ट्रांग ये मार्केट के साथ साथ वर्क करता है, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए हम सिग्नल लाइन जो हमारा 9 EMA होता है विच वाज स्मॉलर पीरियड, जो छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू है एज कम्पेयर टू 14, ये मार्केट में स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। सिग्नल लाइन विच एक्चुअली रिएक्टिंग स्ट्रॉन्गर इन द मार्केट देन द 14 EMA बेसिस, ठीक है। 14 EMA का जो एवरेज पीरियड निकलता है उसमें पूरा एक्चुअली MACD विल वर्किंग, ठीक है। बट जो मार्केट का मूवमेंट हमको देखना है, जो मार्केट का एक्चुअल डायरेक्शन है, वो आपको कौन बताएगा? वो 9 EMA बताता है, because it will be actually more reactive, more responsive and more strengthful than the 14 one. Okay, so it will be essentially calculated the difference between an instrument 26 days and 12 days. 26 days and 12 days का जो exponential moving, मतलब जो भी उसका वैल्यू निकलती है, एवरेज पीरियड निकलता है, for in the kind of 26 days का हमने प्राइसिंग निकाल लिया, उसको भी हमने प्लस कर दिया 12 डेज के प्राइसिंग लेवल से। जितने भी एक कैंडल का अगर प्राइसिंग मान लीजिए, आज एक कैंडल की प्राइसिंग लेवल 1.70 है, कल इसकी इंक्रीज हो गई 18708 है, तो ऐसे करते करते 26 डेज का प्लस और एडिशन में 12 डेज का, चाहे वो सेल में जा रहा है या बाय में जा रहा है, फिर इसका पूरा का एवरेज कितना होगा इसका, अगर इसको माइनस कर दे 26 को अगर 12 से, तो इट विल बी 14। तो एग्जैक्टली हमको क्या ढूंढना है? हमको 14 का एक्चुअली एवरेज पीरियड निकालना है, ठीक है। इस यहाँ पे भी एक लैगिंग एंड लीडिंग का स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है कि जितने हमारे पास्ट के प्राइसेस होते हैं ना, हम उनको छोड़ते हुए प्रेजेंट का और फ्यूचर के प्राइसेस काउंट करते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली इनको इंक्लूड करते हैं, जितना हमारे पास 14 में नंबर्स आते हैं, 14 डेज के एक्चुअली जो हमारे EMAs आते हैं, हम उसको कैलकुलेट करते हैं MACD लाइन के मूवमेंट के लिए। और सिग्नल लाइन अपने आप में ही यूनिवर्सल है, बिकॉज इट वाज एक्चुअली 9 डे EMA, ठीक है। ये एक्चुअली मार्केट में ज्यादा स्ट्रेंथफुली रिएक्ट करता है, तो हम 9 डे EMA वाला बेसिकली चूज आउट करते हैं मार्केट में, और ये डिफॉल्ट नंबर है एक्चुअली, ठीक है। इसको कोई चेंज अगर करे तो वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, बट ये जो 9 वाला है इट विल बी एक्चुअली अ डिफॉल्ट नंबर। जैसे RSI में 14 वाला डिफॉल्ट नंबर था हमारा, MACD में 9 एक्चुअली डिफॉल्ट नंबर है। अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। On the MACD chart, the 9-day EMA of the MACD itself is plotted as well. वो अपने आप में ही प्लॉटिंग होता है, ठीक है। It will be actually act, जो ये 9-day EMA ये आपको एक्चुअली में ट्रिगर
पॉइंट्स दिखाता है आप लोगों का फॉर इन द काइंड ऑफ बाय एंड सेलिंग डिसीजंस आपको जहाँ पे लेना होता है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड की हाँ ट्रेंड चेंज हो रहा है, मार्केट का मूवमेंट चेंज हो रहा है एंड नाउ हम अपना ट्रेड डिसीजन ले सकते हैं, तो वो हम इससे ले सकते हैं। ठीक है, MACD generates a bullish signals when it moves above the own 9-day EMA. MACD बाय सिग्नल्स कब जनरेट करती है? जब ये 9-day EMA से ऊपर जाती है, एंड सेल सिग्नल कब जनरेट करती है? जब ये 9-day EMA से नीचे आता है। सिंपल बात, जब हमारी 9-day ये हमारा लेवल्स में प्लॉटिंग होता है, ये हमारा 0 लेवल हो गया। जब हमारा 9-day EMA 0 से नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, downside towards the upside, it will be called a buy zone, means a changing of an downtrend towards an uptrend। ठीक है, एंड जब ये ऊपर से क्रॉस होके नीचे आएगा, ये आपका ओन 9-day EMA, ठीक है, 9 EMA जब आपका ऊपर से क्रॉस होके नीचे आता है, इट विल बी एक्ट लाइक अ सेल डिसीजंस फॉर यू, कि आप लोग उस टाइम सेल ले सकते हैं। बट एक और कंडीशन है, बहुत सारे फेजेस में, बहुत सारे लाइक इंडिकेटर्स में, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में और एक आपको लाइन दिखेगी MACD लाइन। ठीक है, जैसे कि मैं आपको भी थोड़ा डिफरेंस दिखाऊंगी। ठीक है, जो मतलब आपका जो MT4 का जो सॉफ्टवेयर होता है या MT4 का जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें आपको MACD की लाइन नहीं मिलेगी। जो 2 लाइंस होती हैं बेसिकली जनरली, वो आपको नहीं मिलेंगी, बिकॉज ये यूनिवर्सली 9 को ही MACD का जो चार्ट फ्रेम होता है उसी में एप्लीकेबल मानता है और उसी में यूज करता है। बाकी जो ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर्स हो गए, ठीक है, या फिर MACD जनरेट्स अ बुलिश सिग्नल्स व्हेन इट मूव्स अबव द ओन 9-day EMA। MACD बाय सिग्नल्स कब जनरेट करती है? जब ये 9-day EMA से ऊपर जाती है, एंड सेल सिग्नल कब जनरेट करती है? जब ये 9-day EMA से नीचे आता है। सिंपल बात, जब हमारी 9-day ये हमारा लेवल्स में प्लॉटिंग होता है, ये हमारा 0 लेवल हो गया। जब हमारा 9-day EMA 0 से नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, downside towards the upside, it will be called a buy zone, means a changing of an downtrend towards an uptrend। ठीक है, एंड जब ये ऊपर से क्रॉस होके नीचे आएगा, ये आपका ओन 9-day EMA, ठीक है, 9 EMA जब आपका ऊपर से क्रॉस होके नीचे आता है, इट विल बी एक्ट लाइक अ सेल डिसीजंस फॉर यू, कि आप लोग उस टाइम सेल ले सकते हैं। बट एक और कंडीशन है, बहुत सारे फेजेस में, बहुत सारे लाइक इंडिकेटर्स में, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में और एक आपको लाइन दिखेगी MACD लाइन। ठीक है, जैसे कि मैं आपको भी थोड़ा डिफरेंस दिखाऊंगी। ठीक है, जो मतलब आपका जो MT4 का जो सॉफ्टवेयर होता है या MT4 का जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें आपको MACD की लाइन नहीं मिलेगी। जो 2 लाइंस होती हैं बेसिकली जनरली, वो आपको नहीं मिलेंगी, बिकॉज ये यूनिवर्सली 9 को ही MACD का जो चार्ट फ्रेम होता है उसी में एप्लीकेबल मानता है और उसी में यूज करता है। बाकी जो ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर्स हो गए, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि और भी IG के सॉफ्टवेयर्स हो गए, ठीक है, वहां पे भी आपको क्या मिलता है, वहां पे भी काफी बार आपको investing.com के सॉफ्टवेयर्स हो गए, ठीक है, वहां पे आपको क्या मिला है, वहां पे भी आपको 9-day EMA ही मिलता है। बट कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो MACD के और एक लाइन को इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे आपको दिखे कि MACD का भी है, वो वाला भी एक बार चेक करेंगे, और जहाँ पे सिर्फ सिग्नल लाइन, सिर्फ 9-day EMA अकेला वर्क कर रहा है, वो वाला भी एक बार चेक करें, कि दोनों साइड से कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? हेलो गाइस, क्लियर है आप सबको? जी मैम। अब MACD जो है वो हमारा 3 वे में बेसिकली जो स्ट्रेटजीज हमको फॉलो करनी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, MACD से सिग्नल लाइन क्रॉसओवर। MACD बेसिकली क्या है कि हमारा सिग्नल लाइन का क्रॉसओवर, जब सिग्नल लाइन से हमको एक क्रॉसओवर मिलता है, ये देखिए क्रॉसओवर्स हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कि हाँ सिग्नल लाइन ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया, तो अब मतलब प्राइस एक्शन का भी ट्रेंड चेंज हो गया। और एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो इंडिकेटर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, RSI हो गया या फिर आप कोई भी ADs, कोई भी इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, दे आर ऑलवेज एज अ सपोर्टिव इंडिकेटर। अगर आप लाइक ये सोच रहे हैं कि कैंडलस्टिक का पार्ट हम इग्नोर करेंगे, ये करना बहुत बड़ी गलती होगी, बिकॉज ये आपको सिर्फ एक सपोर्ट काइंड ऑफ प्रोवाइड करेगा कि हाँ जो आपने डिसीजंस लिए हैं कैंडलस्टिक्स को देखते हुए, ठीक है,
जो मैंने पैटर्न पढ़ाया था उसको देखते हुए अगर आपने डिसीजंस लिए हैं तो उसको ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इट विल बी ओनली फॉर योर सपोर्ट जोन कि हाँ ये इंडिकेटर्स क्या होता है, आपको इंडिकेट करता है कि हाँ अब जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो वाला डायरेक्शन सही है, ठीक है। बट उससे पहले डायरेक्शन लेने का जो डिसीजन होता है वो एक्चुअली कैंडल स्टिक ही आपको देगा, ठीक है। तो बेटर कि आप पहले कैंडल स्टिक्स को देखिए, उसके वे में अगर आपको कोई रिवर्सल कैंडल या फिर आपको सपोर्ट जोन या फिर काइंड ऑफ पीक्स मिलते हैं, कभी कभी हमको पता नहीं होता है बट मार्केट क्या होता है ऊपर चला जाता है और वहां पे भी कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बना जाता, मतलब काफी बार बनता है और यहाँ से मार्केट सडन ऑफ फॉल हो जाता है। बट इसी फॉल को देखने के लिए हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं, क्योंकि इंडिकेटर्स भी उस टाइम अपने एक्सेसिव पीक्स पे आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आज मार्केट में काफी ज्यादा राइजिंग थी, ठीक है। अगर मार्केट में आज काफी ज्यादा राइजिंग है तो फिर मार्केट अपने हायर हाइज बनाएगा। अब बाय चांस हो सकता है कि डेली चार्ट पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाए, 4 आवर्ली पे ना मिले, ठीक है, या फिर कोई रिवर्सल कैंडल भी नहीं बन रहा है उस टाइम पे, तो हम कैसे डिसाइड करें कि मार्केट और ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। उस टाइम आपको RSI और MACD हेल्प करेगा, क्योंकि वो अपने एक्सेसिव लेवल या फिर एक्सेसिव डाउनवर्ड लेवल पे आ जाएगा। RSI अपना ओवरबॉट या ओवरसोल्ड शो करेगा, ठीक है। हिस जो और MACD है वो भी अपना जीरो लेवल को ऊपर या नीचे से सिग्नल लाइन के साथ क्रॉस ओवर देगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक सिग्निफिकेंस नहीं, दो सिग्निफिकेंस मिल रही है, एक ऑप्शन मिल रहा है कि हाँ मार्केट इज टूवर्ड्स द हायर हाई साइड्स एंड नाउ मार्केट इज गोइंग टू फॉल, ठीक है। और अगर फॉल नहीं हो रहा है तो ऑफ कोर्स सी बात है वो ओवरबॉट का या ओवरशॉट का सिचुएशन दिखाएगा ही नहीं और MACD भी अपना जीरो लेवल को क्रॉस नहीं करेगा। तो मतलब क्या है कि मार्केट अभी और हायर हाइज पे जाने वाला है, ठीक है। तो एक ये वाला अजम्पशंस हमको यहाँ से मिलता है। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, MACD एंड सिग्नल लाइन क्रॉस ओवर। सबसे पहले ये तो बता ही दिया था MACD एंड सिग्नल लाइन का जो क्रॉस ओवर होता है, ठीक है। इसको और ब्रीफली में पढ़ेंगे। जीरो लाइन क्रॉस ओवर हमेशा MACD जो होता है उसका जो ऊपर वाली लेवलिंग्स होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, नीचे वाली जो लेवलिंग्स होती हैं वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे सिंपल गोइंग में सेल है, पॉजिटिव का मतलब सिंपल गोइंग में बाय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डाइवर्जेंस। यहाँ पे और एक स्ट्रेटेजी आती है डाइवर्जेंस की, बट जो डाइवर्जेंस है हमारा वो हमने पहले RSI में देख रखा था, ठीक है। तो काइंड ऑफ फेमिलियर टेक्निक है ये, हमारी स्ट्रेटेजी है जो कि आप लोगों को खुद फॉलो करनी है, ठीक है। बट यहाँ पे भी MACD में भी क्रिएट होती है ये, ठीक है। तो फिर इसको भी और एक बार हम देख लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्रॉस, ठीक है। अब नाउ व्हाट इज क्रॉस ओवर? The mostly discussed ways to use the MACD is to buy the instruments when the fast line crosses above the bullish crossover and the sell short it would when the first line crosses below the signal line. It is a bearish crossover, मतलब crossover. तो यहाँ पे हमको क्या दिखता है, बेसिकली इट वाज लाइक अ लाइन, ठीक है। जैसे RSI में लेवलिंग्स बनी होती है, यहाँ पे भी लेवलिंग्स बनी होती है। इट वाज अ जीरो लेवल। जीरो लेवल का मतलब ही क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल जोन पे है मार्केट, ठीक है। ये जो आपके अपसाइड डाउन्स नीचे दिख रहे हैं ये कलरिंग सिर्फ डायग्राम में है, ठीक है। अगर मैं आपको लाइव मार्केट पे एक बार लेके चलती हूँ, MT4 के सॉफ्टवेयर पे एक बार लेके चलती हूँ, जस्ट हैव अ लुक इन द MACD ऐसी होती है। यहाँ पे आप लोगों को लेवलिंग्स दिख रही होगी, प्राइस एक्शन को अभी नहीं देखना है, ठीक है। इट वाज, ये देखिए ये वाला जो है आपका ये पॉजिटिव में आ रहा है, ये वाला जो है यहाँ पे ऑलरेडी हल्का सा नेगेटिव, मतलब इट वाज अ जो डाउनफॉल है वो नेगेटिव वे में है, अपराइजिंग जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। एंड ये MACD 26 अप्लाई है, 12 अप्लाई है एंड 9, ये तीनों लाइन का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, जो हमारा सिग्नल लाइन है, ठीक है। ये देखिए, एंड जो ये हिस्टोग्राम्स है ये डाउनवर्ड साइड है, तो आपको ऑफ कोर्स सी बात है सेल लेवल का पोटेंशियल दिखा रहे हैं। अपसाइड में है हिस्टोग्राम्स, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि बाय लेवल का पोटेंशियल दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए जीरो लेवल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे न्यूट्रल, मार्केट इज वर्किंग ऑन ए न्यूट्रल बेसिस। ये देखिए मार्केट इज ये जीरो लेवल पे है एंड यहाँ पे भी देखिए प्राइस एक्शन भी आपका जीरो लेवल पे है, ठीक है। ये वाला हमारा सिग्नल लाइन, जो ये रेड सिग्नल लाइन देख रहे हैं, यही हमारा इंपॉर्टेंट है, यही हमको डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो एक बार
टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद लाइव मार्केट में। तो वहां पे आपने देखा एक लाइन है, यहाँ पे 2 लाइन है। मैं यही डिफरेंस बता रही थी आप लोगों की। काफी इसमें सॉफ्टवेयर में 2 लाइंस होती हैं, जबकि जो यूनिवर्सल, जो मतलब मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर्स में होते हैं, वहाँ पे वो एक ही लाइन को ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज सिग्नल लाइन हमारा MACD पार्ट के लिए वही लाइन इंपॉर्टेंट है। सो यस, when the market is downtrend का पैटर्न कब पता चलेगा? जब जीरो लेवल से बिलो होगा, बिलो जीरो लेवल, ठीक है, जीरो लेवल के नीचे होगा, ठीक है, और काइंड ऑफ जो हमारा सिग्नल लाइन या फिर MACD दोनों ही है, वो जीरो लाइन के नीचे होंगे, वो हमारा कौन सा ट्रेंड होगा? डाउन ट्रेंड होगा मार्केट में, ठीक है। क्या याद रखना है? डाउन ट्रेंड का पैटर्न है, ठीक है। जब ये ऊपर होगा सिग्नल लाइन एंड MACD लाइन, अगर दोनों ही लाइंस है, तो वो जीरो लेवल के ऊपर होंगे, अबव में होंगे, उसको हम काइंड ऑफ कौन सा फेज बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। मतलब अभी ब्रेकआउट नहीं आया है, अप ट्रेंड का फेज अभी भी ऑन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है सबको? एनी डाउट? हेलो गाइस, कोई डाउट है? तो यहाँ पे क्या है? इट वाज अ काइंड ऑफ क्रॉसओवर्स इन द मार्केट। The most common discussed. Any doubt? हेलो गाइस, कोई डाउट है? यहाँ पे क्या है? इट वॉज अ काइंड ऑफ क्रॉसओवर्स इन द मार्केट। द मोस्ट कॉमन discussed way to use MACD is to buy an instrument when the market is towards the zero level से नीचे है, तो हमको क्या करना है? It was a kind of downtrend pattern and ये सेल एस्टेब्लिश कर रहा है, तो सेल एस्टेब्लिश करने का मतलब क्या है? कि मार्केट डाउन ट्रेंड पैटर्न में, अगर सिग्नल लाइन नीचे है तो, ठीक है। आप लोगों ने काफी सारे फेजेस देखे होंगे, एक बार लाइव मार्केट पे देख लेते हैं, ठीक है। वहीं पे ये देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको? ये यूरो गोल्ड का 4 आवर्ली का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो सिग्नल लाइन है वो हमारी बिलो कौन से है? बिलो, इट वाज अ काइंड ऑफ बिलो जीरो लेवल, ठीक है, और डाउन ट्रेंड का पैटर्न है। ये देखिए, अब अपसाइड डाउन्स तो है मार्केट में, अपसाइड डाउन्स रहेंगे, ठीक है, बट आपको ये बेसिकली क्या बताएगा? अपसाइड डाउन्स के लिए आपके पास क्या है? RSI है, उससे आप देख सकते हैं जब आपको ये अपसाइड डाउन्स में ट्रेड लेना है। बट आपको अगर ट्रेंड कंफर्म करना है तो वो कौन सा है? वो हमारा MACD आपको कंफर्म करेगा, बिकॉज इट वाज ऑल्दो सिग्नल लाइन जो है हमारा बिलो जीरो लेवल के नीचे है। ये देखिए, यहाँ से मार्केट में ब्रेकआउट आया, यहाँ से मार्केट ऊपर था, इट वाज अ काइंड ऑफ कि जीरो लेवल के ऊपर है, और यहाँ तक मार्केट टुवर्ड्स द अपसाइड पैटर्न में था। जैसे यहाँ से ब्रेकआउट आया, इस वाले सिग्नल लाइन ने मार्केट को नीचे से ब्रेकआउट, मतलब ऊपर से नीचे के साइड ब्रेकआउट किया, एंड मार्केट इज टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो डाउन साइड पैटर्न में यहाँ तक है, यहाँ से फिर से ब्रेकआउट आके मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से हम काइंड ऑफ पैटर्न अपना जज आउट कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड कंफर्मेशन आपको इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है। और एक हाँ, और एक आपको ट्रेड कैसे लेना है यहाँ पे, ठीक है। When the market is towards the downside, ठीक है, जब ये आपका जीरो लेवल से नीचे होगा, तब आप अपना लॉन्ग साइड पोजीशंस पे ट्रेड ले सकते हैं। फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जांपल कि आप 30
235 पिप्स का ट्रेड आप पहले बुक आउट कर सकते हैं, ठीक है। और आप उसके साथ साथ आरएसआई को भी ऐड कर लीजिए। चलिए आरएसआई को भी एक बार ऐड कर लेते हैं। हाउ दे बोथ आर वर्किंग। यहाँ पे देखिए 70 30, ये हमारा 50 का लेवल होता है, ठीक है। ये वाला गया तो ओवरसोल्ड, ऊपर आया तो ओवरबॉट, ठीक है। यहाँ तक हमने स्टडी किया था इसको, ठीक है। अब मार्केट ये वाला आपका 50 लेवल हो जाएगा। मार्केट इज टुवर्ड्स द डाउन साइड, ठीक है। डाउन ट्रेंड पे है। डाउन ट्रेंड से आके क्या कर रहा है, मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। एंड अबव 50 लेवल को टच करके मार्केट फिर से नीचे आ रहा है। तो इट वाज अ काइंड ऑफ कि मार्केट में क्या है, अपसाइड का प्रेशर एंड मार्केट फिर से डाउन साइड पे आ रहा है। यहाँ से मार्केट ने फिर से क्या किया, ऊपर आके मार्केट फिर से नीचे गया। यहाँ पे भी मार्केट ऊपर आके मार्केट फिर से नीचे गया, ठीक है। यहाँ पे भी काइंड ऑफ नो ट्रेड का पैशन है, बिकॉज इट वाज अ काइंड ऑफ ओवर, मतलब न्यूट्रल जोन शो कर रहा है आरएसआई, ठीक है। तो ट्रेंड को अगर कंफर्म करना है तो ये है ओवरबॉट ओवरसोल्ड का सिचुएशन आपको देखना है तो आरएसआई है, ठीक है। डाइवर्जेंस मार्केट में खुद क्रिएट होता है, ठीक है। बाय कहाँ पे करना है, सेल कहाँ पे करना है, वो स्मॉल स्मॉल जो फॉर्मूलाज होते हैं वो यहाँ पे होंगे। व्हेन द मार्केट इज टुवर्ड्स द, ये वाला जो हमारा डाउन ट्रेंड है, जब 30 लेवल को टच कर रहा है तो सेल सेल, ठीक है। जब अपसाइड 70 लेवल को टच कर रहा है तो इट वाज काइंड ऑफ बाय, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम लोग बाय आउट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जब मार्केट नीचे से ऊपर की साइड जा रहा है, नीचे से ऊपर की साइड जा रहा है बाय, और एक मिनट नीचे से ऊपर की साइड, ठीक है। तो यहाँ से भी नीचे से मार्केट इज वर्किंग टुवर्ड्स द अपसाइड। यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट नीचे से ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी ऊपर से नीचे की साइड, मतलब सेल। ये देखिए यहाँ पे भी ये वाला आप है, ठीक है। तो ये वाले जितने भी पैटर्न्स है ये आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे मार्केट में, ठीक है। ऑल द स्ट्रेटेजीज वही है। अगर 70 लेवल को टच करके नीचे आता है तो काइंड ऑफ सेल है। यहाँ पे भी देखिए क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में था, मतलब ऊपर की ट्रेंड में था, बिल्कुल सेल को इसने प्रेफर किया है। यहाँ पे भी इसने 30 लेवल को टच करके ऊपर गया है, ये भी 30 लेवल को टच करके काइंड ऑफ हल्का सा ऊपर से बाउंस ऑफ आया। यहाँ पे भी आप बाय की ट्रेड ले सकते हैं। इतना आपका इंडिकेटर आपको इंडिकेट यहाँ पे करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? एनी डाउट गाइस? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हेलो गाइस, आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिए प्लीज। और अदरवाइज आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हेलो, आर यू एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ? यस मैम। ओके फाइन। सो एनी डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। ओके ठीक है।
ये देखिए यहाँ पे भी बेसिकली क्या है, मैं एक बार पूरा चार्ट फ्रेम कर देती हूँ, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। प्राइस एक्शन आपका क्या होगा, लेट्स कम टू द लाइव मार्केट, वही बेटर है। ये आपका पूरा लाइव मार्केट का पैटर्न है, ठीक है। आज एक काम करते हैं, यूरो यूएसडी पे एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। द मार्केट इज टूवर्ड्स द, यहाँ से ट्राई करते हैं, मार्केट इज टूवर्ड्स द, यहाँ से अप ट्रेंड का पैटर्न है। यहाँ से मार्केट ने काइंड ऑफ फ्रिक्शन एंड डोजी बनाई है, बट मैम योर वॉइस गेट वाइब्रेट, बाद क्या बना है एज अ काइंड ऑफ, सॉरी आपकी आवाज वाइब्रेट हो रही है बार बार। अच्छा, now it was fine everyone? यस मैम। Okay. So यहाँ पे क्या है, when the market is towards the uptrend, आपको resistance and support पे आके मैंने बहुत सारे कैंडल्स पढ़ाए हैं। ये कौन सा वाला कैंडल होगा, इट वॉज अ काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार, ठीक है। डाउन ट्रेंड में आया तो ये मॉर्निंग स्टार आएगा, अप ट्रेंड में आया तो जो ट्रिपल कैंडल का फॉर्मेशन वो स्ट्रॉन्ग होता है, इट वॉज अ काइंड ऑफ इवनिंग, ठीक है। इवनिंग आया तो मार्केट इज टुवर्ड्स द डाउन ट्रेंड। और यहाँ पे और एक पोटेंशियल कैंडल क्या है कि इट वाज अ काइंड ऑफ हरामी पैटर्न आल्सो, देखिए बियरिश हरामी फॉर्म हो रही है मार्केट, ठीक है। सेल ट्रेंड में बियरिश हरामी फॉर्म हो रही है, थोड़ा गैप है मार्केट में, ऐसे स्मॉल कैंडल एक फॉर्म हो, उसके बाद बियरिश हरामी फॉर्म हुई जो बिल्कुल इसके इक्वल पे है, ठीक है। और बियरिश हरामी फॉर्म होते हैं, मार्केट नीचे आई, ठीक है। यहाँ से एक इंडिकेशन मिला, फर्स्ट इंडिकेशन, ठीक है, कि मार्केट का पैटर्न चेंज हुआ। यहाँ से देखिए MACD अपसाइड पे है, उसने भी अपना जीरो लेवल को क्रॉस करके नेगेटिव लेवल पे आ गया। इसने भी क्या बताया कि गो फॉर सेल। यहाँ पे मार्केट ने क्या क्रिएट किया, ओवरबॉट क्रिएट किया, स्ट्रॉन्ग और सिग्नल मिल गया गो फॉर सेल। 3 हमको सेल के कंडीशंस मिले हैं, तो नाउ हम क्या देख सकते हैं कि हाँ कंफर्म ट्रेड टुवर्ड्स द सेल साइड, ठीक है। अब यहाँ पे जो छोटे छोटे अपसाइड डाउन है वो आपके रेजिस्टेंस लेवल तय करते हैं, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे भी ये देखिए MACD में भी छोटे छोटे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, आप उनसे छोटे छोटे पैटर्न्स में या फिर पीक्स में आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। और जो ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है कि हाँ मार्केट अब गिरने वाला है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, वो आपको इंडिकेटर ऑलरेडी बता देता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके क्या किया RSI ने, 30 लेवल से आके फिर से थोड़ा सा अपसाइड लेवल पे बाउंस हुआ है, ये भी थोड़ा सा ऊपर की साइड बाउंस हुआ है। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा अपसाइड पे बाउंसिंग है, ठीक है। यहाँ पे जितनी बार आप देखेंगे आपको अपसाइड लेवल पे बाउंसेस मिलेंगे, ठीक है। ये बार यहाँ पे एक बार लाइव मार्केट पे आके देखें तो अभी ट्रेंड क्या है, अपसाइड का ट्रेंड तो मार्केट ने, ये वाला जो ट्रेंड था ये मार्केट ने चेंज करके देखिए MACD में भी मार्केट नीचे आ रहा है। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है अगर किसी को याद है तो, ये आप लोगों का पीयर होते हैं, मार्केट नीचे आई, ठीक है। यहाँ से एक इंडिकेशन मिला, फर्स्ट इंडिकेशन, ठीक है, कि मार्केट का पैटर्न चेंज हुआ। यहाँ से देखिए MACD अपसाइड पे है, उसने भी अपना जीरो लेवल को क्रॉस करके नेगेटिव लेवल पे आ गया। इसने भी क्या बताया कि गो फॉर सेल। यहाँ पे मार्केट ने क्या क्रिएट किया, ओवरबॉट क्रिएट किया, स्ट्रॉन्ग और सिग्नल मिल गया गो फॉर सेल। 3 हमको सेल के कंडीशंस मिले हैं, तो नाउ हम क्या देख सकते हैं कि हाँ कंफर्म ट्रेड टुवर्ड्स द सेल साइड, ठीक है। अब यहाँ पे जो छोटे छोटे अपसाइड डाउन है वो आपके रेजिस्टेंस लेवल तय करते हैं, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे भी ये देखिए MACD में भी छोटे छोटे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, आप उनसे छोटे छोटे पैटर्न्स में या फिर पीक्स में आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। और जो ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है कि हाँ मार्केट अब गिरने वाला है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, वो आपको इंडिकेटर ऑलरेडी बता देता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके क्या किया RSI ने, 30 लेवल से आके फिर से थोड़ा सा अपसाइड लेवल पे बाउंस हुआ है, ये भी थोड़ा सा ऊपर की साइड बाउंस हुआ है। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा अपसाइड पे बाउंसिंग, ठीक है। यहाँ पे जितनी बार आप देखेंगे आपको अपसाइड लेवल पे बाउंसेस मिलेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे एक बार लाइव मार्केट पे आके देखें तो
तो अभी ट्रेंड क्या है, अपसाइड का ट्रेंड। तो मार्केट ने ये वाला जो ट्रेंड था ये मार्केट ने चेंज करके देखिए, एमएससीडी में भी मार्केट नीचे आ रहा है। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है अगर किसी को याद है तो, ये आप लोगों का पियर्सिंग पैटर्न, सॉरी डार्क क्लाउड पैटर्न है। डार्क क्लाउड इन द सेंस कि मार्केट में सेल के सिग्नल्स ये इम्प्लाई कर रहा है, ठीक है। डार्क क्लाउड पैटर्न है क्योंकि ये मार्केट को हाफ में आके, ये वाला जो कैंडल है मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा, ये वाला देखिए, मार्केट में यहाँ पे डार्क क्लाउड का पैटर्न आया एंड मार्केट फॉल हुई, फिर से फॉल हुई, ठीक है। ये बियरिश इनगल्फिंग मार्केट में और फॉल आया। यहाँ पे एमएससीडी जीरो लेवल को पॉजिटिव में क्रॉस करके नेगेटिव में आया, यहाँ पे भी ये ऊपर से 70 को क्रॉस करके 30 लेवल के बीच में न्यूट्रल है। तो काइंड ऑफ हमको यूरो यूएसडी में भी क्या सिग्नल मिल रहा है कि गो फॉर व्हाट, गो फॉर सेल, ठीक है। तो जिनको अकॉर्डिंग टू टेक्निकल अगर जिनको सेल करना है वो मार्केट में सेल कर सकते हैं, बट मैं और स्ट्रॉन्ग लेवल बता देती हूँ आप लोगों को कहाँ पे सेल करना है, ठीक है। 91 है, ठीक है। 84 तक मार्केट के और इससे नीचे गिरने के चांसेस हैं अभी, ठीक है। 1584 से नीचे गिरने के चांसेस है मार्केट में, ठीक है। हो सकता है कि अगर मार्केट में अपसाइड लेवल पे बाउंस आए तो इस लेवल के बाद ही आए 84, ठीक है। इस लेवल के बाद ही आएगा मार्केट में लेवल पे बाउंस, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ एक लेवल बन रहा है, रेजिस्टेंस लेवल, बिकॉज यहाँ पे पहला वाला पीक था हमारा, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल मांगते हुए चलेंगे। मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड बाउंस ऑफ हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज ये आपका सेल साइड का टीपी अभी लास्ट हो सकता है 84, 1584। एवरीवन क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am, can you give me the prediction for the GBP? Actually कल इसने बाउंस किया और ये नीचे गिर गया कल। हाँ बिल्कुल। आज भी ऊपर जाके फिर गिर रहा है मैम ये। तो एक बार एक्चुअली क्या मैम मेरे 50 पे बाई लगी हुई है, तो आज ये निकल सकती है क्या मैम? कहाँ तक ऊपर देख पाऊंगी मैं इसको? 50 पे आपकी बाई लगी हुई है? जी मैम, वो मैं क्या मैम अभी मॉर्निंग में ले ली थी और फिर अभी ऊपर जाके मार्केट 80 से एकदम से गिरा मैम। अभी आपको अगर बाय, देखो बाय का बाउंस तो मार्केट में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम आर्ली का चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। बट ऑल्दो एक काइंड ऑफ, एक चीज बताऊं कि मार्केट में ये देखो एक ट्रेंड काइंड ऑफ पैटर्न का जो ये ट्रेंड था हमारा, ये ब्रेकआउट। मैम ये यूरो है, मैं जीबीपी की बात कर रही हूँ। अच्छा सॉरी, जीबीपी पे आपने बाय ले रखा है? हाँ मैम, वो मॉर्निंग में 50 में बाय लगाई थी मैम, तो वो 70 तक गया और फिर एकदम से सडनली वो गिर गया, नीचे आ गया होगा। जी मैम, वो पूछ रही हूँ कि वो ऊपर नीचे भी नीचे गिर रहा, नीचे कहाँ तक आके ये बाउंस होगा और ऊपर कहाँ तक जा सकता है आज? अगर जीबीपी में अगर मैं आपको बाय साइड के लिए प्रेफर करूं तो फिर इस लेवल के बाद ये वाला जो लेवल है ना 87 से थोड़ा सा ऊपर अगर मैं लगा लूं इसका पैटर्न, ये वाला लेवल 27 पे चल रहा है ना अभी, जहां तक मेरे को लग रहा है और मेजर डाउनफॉल आ सकता है इसमें। तो मैम हेज कर दूं? हाँ हेज कर दीजिए आप, बट अभी इसमें एक बाई का कैंडल बनेगा, ठीक है, जो कि मेरे को लग रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी है, तो इसके बाद एक्सपेक्टेशंस यही है कि बाई की कैंडल बनेगी, ठीक है। तो उस बाई के कैंडल के ऊपर आने के बाद फिर आप हेज करना। मैम वो जो अपना ऊपर तक आ रहा है वो कहाँ तक आएगा? क्योंकि मेरी मैम 50 के पास में ही है, ज्यादा ऊपर नहीं है बाई। तो हो सकता है कि 50 को क्रॉस कर दे, पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। भाई ये 70-80 तक मार सकता है कि ये पीछे कुछ लगा सकती हूँ क्या, या फिर नहीं, इसका मत लगाइए। अभी जो आपने ट्रेड कर रखा है ना बाई के साइड पे, मैं तो वो सजेस्ट करूंगी कि आप उसको होल्ड रखिए, ठीक है, बिकॉज मार्केट जहां तक मेरे को लग रहा है कि अगर गिरा तो इस लेवल को नीचे अगर 072 मतलब अगर 28 चल रहा है ना, अगर 37 को पूरा ये क्रॉस कर लेते हैं, 3700 को अगर पूरा क्रॉस कर ले तो मैं पूरा इसमें सेल देखूंगी, अदरवाइज तो अभी ये अपसाइड डाउन ऐसे ही होता रहेगा। एक बार टाइम फ्रेम का डेली चार्ट भी देख लेते हैं, ये देखिए
अभी डाउनफॉल मार्केट में बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो अभी बाय का एक कैंडल बनेगा, आप उसमें अपना निकाल लीजिएगा, ठीक है। कहाँ तक आ जाएगा, मतलब 50 के बाद में 60 पैसे आ सकता है क्या? नहीं नहीं, उतना नहीं लग रहा, होपफुली हो सकता है कि 50 को टच कर जाए, ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे बायनेस है मार्केट में, बिकॉज ट्रेंड डाउनवर्ड साइड में ही है पूरा, ये देखिए, ठीक है। और एक काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न बन गया है यहाँ पे, तो हो सकता है कि इसको ब्रेक कर दे तब तक तो मैं डाउन साइड का पैटर्न ही इसमें देखूंगी, मैं अप साइड का पैटर्न इसमें नहीं बोलूंगी अभी। बट अगर मार्केट में हल्का फुल्का अप साइड का बाउंस आए, ठीक है, वॉच करते रहिएगा मार्केट को, वो वाला हल्के फुल्के बाउंस में आप अपना ट्रेड निकाल सकती हैं, ठीक है मैम। ठीक है, क्योंकि आज मार्केट वॉलेटाइल लग रही है। गोल्ड भी, कल गोल्ड गिरा था, आज भी गिरने के गिर ही रहा है, और चांसेस है, बट काइंड ऑफ 1795 को जैसे ही इसने क्रॉस किया, 1795 को या फिर होपफुली 1790 को, मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाय आएगा फिर से। अभी ये कल से ही रेंज बाउंड में फंसा पड़ा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है गोल्ड में, ठीक है। एक बियरिश माराबूजो बनी है, इनकल्फिंग बनी है, उसके बाद मार्केट गिर रहा है, बट यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि कल से फंसी पड़ी है, तो मार्केट में होपफुली 1795 या 1790 को जैसे ही मार्केट क्रॉस करेगा इस वाले लेवल को, हो सकता है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाय आए, क्योंकि हमारे जितने भी सारे यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी के पेयर्स हैं वो सारे सेल में हैं, तो उसका कंट्रोवर्शियल भी यही है, तो हो सकता है कि गोल्ड में स्ट्रॉन्ग बाय हम देख पाए, ठीक है, ठीक है गाइस। यस सर, कोई इशू नहीं है। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। यूएसडी के मुझे यहाँ तक लग रहे हैं जितने भी सारे पेयर्स हैं ना, आज मुझे सारे पेयर्स बियरिश लग रहे हैं। यूएसडी जेपीवाई लगा लीजिए, एंड ये जो एक्सोटिक पेयर्स हैं दे आर द यूएसडीडी के, ये डेनमार्क एंड इन सब के जो कंट्री के पेयर्स हैं उनको छोड़ के कहती हूँ, जो एक्चुअली मेजर एंड माइनर पेयर्स हैं वो सारे अगर आप देखें तो मुझे आज सारे पेयर्स बियरिश जोन में ही लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, बट हो सकता है कि यूएसडी का इफेक्ट हो मार्केट में। मैम एक बार US30 को देखिए, US30 डो जोन्स। अच्छा, जस्ट अ सेकंड गाइस, सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा इसमें। प्लेटिनम में DJ30 के नाम से है। DJ DJ30, हाँ, ओके, डो जोन्स।